प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु भव्यताबेन एवं मुमुक्षु प्रियांक भाई, जिन्होंने आज से 2.5 साल पहले अपने बेटे एवं बेटी, जिनकी उम्र मात्र 8 वर्ष और 9 वर्ष थी, सूर और सिरी को दीक्षा के मार्ग पर भेजा है। दोनों ने अपने दोनों बेटों को संयम के मार्ग पर भेजा है। आज वह स्वयं उस मार्ग पर जाने के लिए तैयार हुए। किस तरह इतनी छोटी एज में अपने बच्चों को तैयार किया, किस तरह के संस्कार दिए कि आज वह सुंदर संयम जीवन का पालन कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इतनी छोटी एज में दोनों बच्चों ने दीक्षा ली। जन्म के बाद उन्हें जो संस्कार मिले, जो परवरिश आपने दी होगी, माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं उन्हें, तो उसमें आपने उनका क्या विशेष ध्यान रखा या किस तरह के उन्हें संस्कार दिए कि इतनी छोटी एज में वो दीक्षा के लिए तैयार हो गए? वो एक बात आपसे जाननी थी। ये सवाल पूछा, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये सवाल, क्योंकि ये सवाल का जवाब दुनिया में सारे माँ बाप को काम आने वाला है। कि हमने बच्चों को संस्कार तो जैसे तो जन्म से संस्कार दिए। जन्म से बोलो तो गर्भ में थे वो दोनों, तब से सोचा था कि ये दोनों को हम संसार में नहीं देंगे, ये वो प्रभु के जिन शासन के लिए ही आने वाले हैं, हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा सोचा था। फिर सूर और सिरी दोनों को जैसे जन्म से चौवियार से मतलब वो कि चौवियार करवाया, तो छोटे बच्चे हैं तो बहुत तकलीफ रहती। उनके पापा ने उनके लिए वो रात को रोते थे तो गलियों में घुमाया है, थपथपाया है, बहुत कुछ किया है। पानी दूध, कभी कभी बच्चे थे दूध मांगा तो दूध भी नहीं दिया है, वो रोते थे तो पानी पिलाया, कैसे भी करके सुलाया। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो वो तो था ही। पूजा, नियमित पूजा, नौकरशी, वो सब बच्चे रोज करते थे। जैसे जैसे समय बढ़ा, वो 3-4 साल के थे, हमने उपदान किए गुरु महाराज के पास। वो तब दोनों बच्चे वहाँ पे ही रुके। वहाँ पे सिरी साध्वी जी महाशय यानी कि बुआ महाशय के पास, और शूर साधु महाशय यानी कि चाचा महाशय के पास, वहाँ पे ही रुके। दोनों का खाना पीना, स्वाध्याय, खेलना कूदना, पढ़ाई, जो भी बोलो वो सब साध्वी जी महाशय, साधु महाशय के पास ही रहता था। वहाँ पे उन दोनों, हमने जो 2 महीने आराधना की, तो सोचो कि वो अच्छे से रहे वहाँ पे, इसलिए हमने वो आराधना कर पाए। मतलब उनका बहुत उपकार है कि हम उपदान कर पाए। बस उसके बाद घर पे आए। घर पे आने के बाद साहिब जी के पास बच्चे को जाता देखे, मैं जाती 15-20 मिनट के लिए सुर को लेके जाती साहिब जी के पास, तो उसको अंदर रखती साधु महाशय के उपाश्रय में, और मैं बाहर बैठती। फिर वो 15-20 मिनट रुकता, फिर मम्मी मम्मी ऐसा चिल्लाने लगता, रोता, फिर मैं लेके घर पे आ जाती। ऐसे ऐसे करके कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे वहाँ रुकता, तो मैं साध्वी जी महाशय के पास चली जाती, तो 2-3 घंटा वहाँ पे रुकता। ऐसे करते करते मैं घर पे संस्कार बस वही चालू थे, पूजा, नौकरसी, वो सब करता रहता। बस समझाती रहती कि यहाँ पे तेरा जन्म मेरे घर पे भले हुआ, पर मेरे घर पे तुझे रहना नहीं है। तेरा जन्म जिन शासन के लिए ही हुआ, और तुझे शासन में ही जाना है, यहाँ पे रहना ही नहीं है। वैसे वैसे समझाते समझाते एक दिन वो सामने से बोला कि मम्मी मुझे चाचा महाशय के पास जाना है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो वो पैकिंग करके बस अपने आप उसने पैकिंग किया, मैंने करा ही नहीं। बस उसको अंदर से भावना ऐसी हुई कि मुझे जाना है वहाँ पे और मुझे रहना है, बस मुझे ये ला के दो, मुझे ये ला के दो। बस पैकिंग करवाई। फिर 1 हफ्ता नहीं, वो पूरा 15 दिन वहाँ पे रुका। 15 दिन रुका तो उस टाइम मेरी फ़ोन पे बात रहती थी, मैं मिलने एक भी बार नहीं गई, बस उस टाइम फ़ोन पे बात चलती रहती थी। उसके बाद 2 महीना, बस उस टाइम से वो धीरे धीरे वह रहने लगा। सिरी की भावना तो वो बहुत मजबूत थी, उसकी भावना भी बहुत मजबूत थी, पर सुर की भावना उस टाइम से, बस उस टाइम के बाद थोड़े थोड़े करके 2 महीने रुका। फिर चौमासा 4 महीने चौमासा करने के रुका। देखो तो वो बस धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, समझन बढ़ती गई, वो समझदारी भी बढ़ती, उनका भाव भी इतना बढ़ा कि संस्कार के देखो तो हमने उन दोनों को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल स्कूल में नहीं पढ़ाया। वो जो भी पढ़ा है वो घर पे पढ़े, वो गुरुकुलम में पढ़े। अभी आज देखो कि मेरे बाल मुनि महाराज और बाल साध्वी जी महाराज साहब दोनों अभी संस्कृत की दूसरी बुक कर रहे हैं। वो संस्कृत में दोनों बात करते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि इतनी अच्छी बात करते हैं वो दोनों। संस्कृत नहीं पढ़ाई हमने, जो स्कूल में नहीं पढ़े बच्चे, उस हिसाब से वो पढ़े वहाँ पे, बहुत अच्छी पढ़ाई। अभ्यास भी बहुत बढ़िया रहता है, मैथ्स करते हैं, गुजराती भी इतनी अच्छी बोल रहे थे, हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रहे थे, इंग्लिश भी किया है, वहाँ पे सब कुछ पढ़े रहते हैं। वो वहाँ पे इतने तैयार हुए
कि हमें ऐसा लगता है कि हम भी वो तैयार हुए तो हम इतनी जल्दी तैयार हुए, हमारे ऊपर उन दोनों का इतना उपकार है कि हम बोल ही नहीं पा रहे कि वो तैयार हुए, वो जिन शासन में गए तो आज हम तैयार हो रहे हैं और तैयार हो गए और उनके पास जा रहे हैं। मतलब कि संस्कार के हमारे संस्कार है कि नहीं, पर वो पूर्व भव के इतने संस्कार है कि वो आज तैयार हुए और हम दोनों को भी वो लेके जा रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले जब सूर भाई ने 8 साल की उम्र में और सीरी बहन ने 9 साल की उम्र में आपने उनको दीक्षा दी, तो हर माता पिता को ऐसा होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर उस मार्ग पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी परीक्षा करते हैं कि वो मक्कम है या नहीं, वो ऐसे ही तो नहीं हुए थोड़े टाइम महाराज साहब के पास रह के आए, तो भाव उनके मक्कम है या नहीं, या दीक्षा के लिए योग्य है या नहीं। माता पिता के फर्ज की तरीके से हम उनकी जो परीक्षा करते हैं, तो आपसे जानना था कि उनकी दीक्षा के समय आपने उनकी परीक्षा कैसे की, तो एक बात आपसे जाननी थी। छोटी उम्र में आपने कसौटी क्यों नहीं किया, उनकी परीक्षा क्यों नहीं किया? तो उनकी परीक्षा हम क्या करें, वो खुद हमारे परीक्षा करने लायक है। तो हमारा पूरा परिवार गुरु समर्पित परिवार है। गुरु महाराज आचार्य भगवान रत्नचंद्र सूर्य जी महाराजा। परिवार ने थोड़ा कसौटी के लिए बोला कि भाई इतनी जल्दी तुम हाँ क्यों बोल रहे हो, है परिवार है, बोलने वाला है। तो साहेब जी के पास गया परिवार, और साहेब जी ने भी सारी कसौटी कर चुके थे। परिवार को साहेब ने बोला कि वो सब तरह परिपक्व है, उनमें कोई वो देखने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों भी ऐसे थे कि उनकी कोई भी आप देखो तो जन्मजात संस्कार थे उनके। खाने पीने में देखो कि कुछ भी होवे तो वो कोई जिद नहीं करते थे कोई भी चीज़ में, जैसे पूर्व हो गए उनके संस्कार हो गए। और बाकी तो जीव दो टाइप के रहते हैं, एक होते अभिजात और दूसरे होते कर्मजात। मेरे बच्चे दोनों अभिजात थे, उनमें इतनी दाक्षिण्य भरी हुई थी, पता नहीं कहाँ से पुण्य आए। हमारे में तो वो गुण है ही नहीं कि हम शायद वो पुण्य दे, अगर पूर्व भाव के उनके ऊपर से भगवान से ही लेके आए हुए सारे पुण्य। और सब देखने के बाद हमने उनको दीक्षा लेने की परमिशन दिया। आपने अपने दोनों बच्चों के संयम जीवन को, दीक्षा के बाद के जीवन को 2.5 साल से बहुत करीब से देखा है, बहुत नज़दीक से जाके देखा है। जनरली कैसे होता है, दीक्षार्थी को ये प्रश्न पूछ नहीं सकते क्योंकि दीक्षा के बाद उनसे कभी ऐसा वार्तालाप नहीं होता है, परंतु आपने अपने बेटे बेटी दोनों का जीवन देखा है। तो संयम लेने के बाद का उनका जो जीवन रहता है, 2-2.5 साल से वो किस तरह की साधना कर रहे, किस तरह की आराधना कर रहे। छोटी उम्र है बट उन्होंने क्या क्या किया है वहाँ जाके, किस तरह का स्वाध्याय वगैरह है, उनकी पूरी दिनचर्या है, तो आपको उनको देख के कैसा आनंद मिलता है कि मेरे बेटे बेटी आज की डेट में इतनी आराधना साधना कर रहे हैं। तो एक आपसे जानना था कि दीक्षा के बाद का उनका जीवन किस तरह का है, वो बता सकते हो तो। बच्चों की बात है कि हमने क्या देखा है, तो हमारा पूरा विशाल ग्रुप है साध्वी जी भगवंत का। वहाँ पे देखे तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति भावनाएं, एक दूसरे के प्रति लागनी, वो सब है। इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। बालमुनि महाराज सप्तर्षि विजयी जी महाराज साहब, उनके देखो तो दीक्षा के 1 साल में 1500 गाथाएं की है, नई गाथाएं की, 1 लाख गाथा का स्वाध्याय किया है। अभी संस्कृत की पढ़ाई चल रही है दोनों भाई बहन की, इंग्लिश मैथ सब चलता है उनका। संस्कृत में दोनों ज्ञान गोष्ठी में बहुत अच्छा वार्तालाप कर लेते हैं। इतना विशाल ग्रुप है और इन दोनों के प्रति इतनी लागनी और प्रेम है कि हम बता ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ होते तो हम इतना लागनी प्रेम उनको दे सकते कि नहीं दे सकते। हम अपने उनके माँ बाप है तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम वहाँ पे जो बालपन उनको मिलता है वो हमारे घर पे नहीं मिलता। वहाँ पे इतना अच्छा बालपन मिलता है उनको कि हम सोचते हैं कि घर में जो बालपन मिलता है वो वहाँ से तो बहुत कम है। गुरु महाराज वो ज्ञान पंचमी करते हैं, पंचमी की आराधना करते हैं और पंचमी का उपवास हो, दूसरे दिन जब विहार होता है तो इतनी मस्ती से विहार करते हैं। और विहार के में कभी कभी पंचमी के दूसरे दिन, उपवास के दूसरे दिन थक भी जाते हैं तो कभी महाराज साहब उनको थोक के भी उठा के भी चलते हैं विहार में। वो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते। आराधना उनको ऐसे रखते हैं कि हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर सके कि वो कैसे रहते हैं। इनकी पढ़ाई हम जो उतना वो वहाँ पे जितने पढ़ते हैं, हम सोचे तो घर पे रहते वो उतना पढ़ा भी नहीं पाते हम। वो पढ़ते कि नहीं पढ़ते वो तो हम नहीं कहते, पर हम पढ़ा ही नहीं पाते कि उतना। बाकी तो
क्या बोले, वो अनुभूति का विषय है। हम वहाँ पे रहते हैं, हम उन दोनों को वहाँ पे देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहीं पे रहे, उनके साथ ही रहे। उनकी खुशी, चेहरे की खुशी देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वो अजब है। और उनका वो चारित्र, जीवन, और उनको सब देखना है तो आप वहाँ पे ही जाओ, वहाँ पे ही रुको, उनको देखो, उनसे बातें करो, तो ही आपको पता चलेगा। मैं जो बोल सकती हूँ, तो मैं इतना जो अनुभूत कर सकती हूँ इतना बोल नहीं पाती, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि बस वो दोनों अच्छे से उनकी आराधना करें और हमें भी प्रेरणा करें उनके जैसे ही आगे बढ़े बस। मुमुक्षु भव्यताबेन एवं प्रियांक भाई से यह वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। इस तरह के अनेक एपिसोड्स, दीक्षार्थी के वार्तालाप के एपिसोड आगे भी आते रहेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।